नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोए सब्बसाहूणम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर, समता सागर जी व अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की परे मोक्ष हेतु सभी ने सुना पड़ा होगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी का यह सूत्र है। तत्व सूत्र में परे मोक्ष हेतु मतलब जो बात के दोनों हैं मोक्ष के कारण हैं। इसका मतलब जो पहले के वो किसके कारण कहला गए? संसार के कारण कहला गए। बात चल रही है ध्यान की। हमें ध्यान ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जीव को हमेशा ध्यान रहता है। अब कोई भी ध्यान हो सकता है। जो मोक्ष के कारण है वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। जो संसार के कारण है वो आत्म ध्यान और रज ध्यान है। सभी जानते हैं। सब ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप लोग? हाँ। तो ध्यान की बात चल रही है। तो मोक्ष के कारण क्या है और संसार के कारण क्या है, दोनों के हेतु कौन से हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान तो रहता है महाराज जी, लेकिन ध्यान हट जाता है। तो आत्म ध्यान और रज ध्यान ये जो संसार के कारण है। अब आत्म ध्यान किसे कहते हैं, कौन से कहलाते हैं? सामायिक पाठ में पढ़ते हैं ना, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हे सभी है विषय वासना उपाधि निर्मल आत्म। तो हमारी जो आत्मा है, जो जीव तत्व है, वही उपाधि है। बाकी सभी तो हे है। हे कौन से हैं? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। क्यों हे है? क्योंकि आत्म ध्यान है और ये संसार के कारण है। तो उन आत्म ध्यानों को रोकने का उपाय क्या है? अब इष्ट का वियोग क्या कहलाता है? जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, जो हमें पसंद है, उसका यदि वियोग हो जाता है तो हमको आत्म ध्यान होने लगता है। अनिष्ट संयोग क्या कहलाता है? कि जिसको हम चाहते नहीं है, जो पसंद नहीं करते हैं, वो हमको प्राप्त मिल जाती है। अरे अलग हो जाए, अलग हो जाए, हट जाए, हट जाए, हमारे नेत्रों से सामने से हट जाओ। जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, उसकी कमियों को भूल जाते हैं। जिसको हम पसंद करते चाहते ना, उसकी हम कमियों को भूल जाते हैं। जिनको हम ना पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं, उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। एक कमी कहला गई हमारी। जिसको हम चाहते अच्छे हैं, वो कोई भी गलत काम भी करता रहेगा, हम उसको अनदेखा कर देंगे, क्योंकि हम उसको चाहते हैं। और जिसको हम चाहते नहीं है, पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा भी उसकी अच्छाई भी हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पसंद नहीं है वो व्यक्ति। ये हमारी कमी कहला गई। तो इष्ट वियोग कि हम नहीं चाह रहे, जो हम जिसको हम चाह रहे थे, वह चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे मित्र हों, यदि उनका मरण आदि हो जाता है तो हम कितनी आकुलता व्याकुलता होती रहती है। उस समय ये आधन कहलाता है। उस वक्त पाप का कारण होता है, संसार का बंध का कारण हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि धर्म ध्यान करें। धर्म ध्यान क्या कहलाता है? कि भगवान की स्तुति पूजन आराधना करें, जनवाणी का श्रवण करें, परोपकार करें, गुरु की आराधना करें। ये धर्म ध्यान है। माला फेरें, विधान करें, सब धर्म ध्यान के साधन है। तो धर्म ध्यान बहुत ही सरल है। आचार्य से किसी ने पूछा कि धर्म किसे कहते हैं, तो गुरु महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण दी, परिभाषा दी उसके लिए। एक लाइन बता दिया कि जो आज तक आपने किया नहीं है, जो आपने आज तक किया नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसी का नाम धर्म है। यदि हमने जब से जीव है तब से धर्म किया होता, हम क्यों भटकते रहे संसार सागर में? तो हमने आज तक
वह किया नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उससे दूर हैं और संसार के कारण के अपनाते हुए संसार में घूम रहे हैं। परे मोक्ष हेतु, इसलिए मोक्ष जो कारण है वह धर्म ध्यान ही है। एक जगह लिखा था कि धर्म ध्यान कैसे होता है, धर्म कैसे होता है, साधु की संगति से होता है, सज्जनों की संगत से होता है, अच्छे कार्य करने से होता है। तो एक जगह लिखा हुआ था कि यदि मान लो साधु का साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है, दिन मंगल हो जाता है। साधु का साथ मिल जाता तो दिन मंगल हो जाता है, और यदि साधु से फरियाद कर ली तो मन मंगल हो जाता है। होता नहीं होता, फरियाद कर ली तो मन मंगल हो जाता है, और यदि साधु के संतों के चरण स्पर्श कर लिए तो हमारा तन मंगल हो जाता है। होता नहीं साहब कि हम आज तो बड़े प्रसन्न हो गए, आज हमको ऐसा सौभाग्य मिल गया। और यदि साधु की शरण में आ गए तो चेतन मंगल हो जाता है, ये आत्मा मंगल हो जाता है। और यदि साधु के आहार अपने चौके में करवा लिए, साधु जिस मकान में ठहर गए तो वह भवन मंगल हो जाता है, वह स्थान मंगल हो जाता है। और यदि साधु का हमने साधु के साथ में हो गए तो हमारा जीवन मंगल हो जाता है। ऐसे मंगल कामना हमेशा करते रहना चाहिए, यही धर्म ध्यान के साधन बनते हैं। किसी ने पूछा कि ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है, ड्राइवर कंडक्टर में क्या अंतर है, तो बहुत ही अच्छा अंतर है। यदि कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, भाई सब बिना टिकट यात्रा करेंगे। यदि कंडक्टर सो गया, सब यात्री बैठे हैं, तो कोई टिकट काटने वाला कोई भी नहीं है, सब आराम से फ्री यात्रा पहुंच जाएंगे। तो कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, और यदि ड्राइवर सो गया तो सबकी, समझ में आ गया ना। तो हमारी टिकट सही कटे, सही ढंग से कटे, समय के पहले ना कटे, इसके लिए आवश्यक हम धर्म ध्यान करते रहें, जो कि मोक्ष का कारण बनता है। एक कथानक आपने सुना होगा, आपको बता देते हैं कि वह विप्र परिवार से था, इतनी आय वगैरह नहीं होती थी घर का खर्च चल सके, सब जगह भिक्षा मांगता था। परिवार में धर्मपत्नी भी थी, बेटे भी थे, उसको बड़ी दिक्कत आती थी कि सब जगह भिक्षा के लिए जाना पड़ता है और परेशानी होती है। यदि कोरोना वगैरह ऐसा माहौल बन जाता है और कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो लोगों को अपनी चिंता रहती है, पर की चिंता तो रहती नहीं है। ऐसी स्थिति में भीख में मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, भिक्षा मिलना। उसने सोचा ये रोज परेशानी होती है, क्यों न ऐसा किया जावे कि चल करके राजा के सामने मांग लिया जावे। राजा तो राजा होता है, उसका सब काफी वैभव होता है, उदार भी होते हैं, तो सबके लिए देते हैं, हमको इसे मिल जाएगा तो हमारा परिवार का कल्याण हो जाएगा। इस भावना से वह सोच करके जाता है, कौन सा दिन चुने अच्छा करें। उन्होंने दशहरा का दिन आने वाला है, कल दशहरा का दिन आने वाला है, तो कल अपन चलकर वहां पर जाएंगे, राजा से मांगेंगे तो राजा हमको कुछ न कुछ अच्छी सामग्री दे देगा, कई दिन से हमारा खर्चा पानी निकल आएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ थैली में सामान दे देना, वहां राजा के पास जाना पड़ेगा, तो कुछ खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अब राजा वहां से रस से आ रहा था, सही देखो। राजा ने सोचा आज दशहरा का दिन है, अब मुझको जो सबसे पहले मिल जाएगा मैं उससे कुछ ना कुछ मांग लूंगा अपने राज्य के लिए। इसे जितने भी प्रजाजन है उनके कल्याण के लिए जो भी हमको मिल जाएगा, साधु संत मिल जाएगा, जो व्यक्ति मिल जाएगा, हम उससे भीख मांग लेंगे कि हमको दे दो, तो मेरी इसमें मान कसाई भी कम हो जाएगी। और दूसरी बात है कि हमको कुछ अच्छा मिल जाएगा, आज दशहरा का दिन है। अब यहाँ से वह जो विप्र था, जो काफी गरीबी में अपने दिन काट रहा था, यहाँ से जाना उसका होता है, और वहां से रथ पर राजा का आना हो जाता है। अब वह सोचता है, विप्र सोचता है, अरे आज मेरा बड़ा अच्छा दिन है, मेरा दिन तो आज मंगल हो गया, क्योंकि सामने से राजा स्वयं आ रहे हैं। और यहाँ पर राजा आ रहा था, सोचे सामने से ब्राह्मण आ रहे हैं,
ब्राह्मण पूज्य अच्छे होते हैं, अपनी अपनी मान्यता रहती है ना यार, इनके पास कुछ मांगेंगे, ये सबको आशीर्वाद देते। संत जैसे दिख रहे हैं कि झोली टांगे हुए थे, भिक्षा के हिसाब से चल रहे थे, जा रहे थे, इनसे कुछ मांगेंगे, जो भी हमको देंगे ये हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अब वहां से राजा का आना हो रहा, यहाँ से विप्र का आना हो रहा है। जब वहां पर देखा तो राजा ने कहा कि अपने रथ से उतर गया और विप्र को प्रणाम करके बोला कि हे विप्र, आप मुझको दे दीजिए। वो विप्र सोचता है ये तो उल्टा हो गया, मैं तो इनसे मांगने के लिए जा रहा था, मैं इनसे तो मांगने जा रहा था, ये हमसे खुद मांग रहा है, हमसे खुद मांग रहे हैं। अब कोई बात नहीं, इन्हें मांगा है तो मैं भी इनको दे दूंगा। अब उसने अपने थैली में झोली जो टांगा हुआ था हाथ डाला, उसकी पत्नी ने उसके लिए रास्ते के लिए 2 मुट्ठी चावल दे दिए थे। चलो इसको कुछ तो कि मांग रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है, मैं इनके पास लेने जा रहा था, जो हमसे उल्टा मांग रहे हैं। अब देखो कैसा ध्यान चल रहा, आज और ध्यान कैसे चलता है हम आपको बता रहे हैं। अब उस हिसाब से उसने कहा चलो 1 मुट्ठी इनको दे देते हैं। अरे फिर हम खाएंगे क्या, कैसे हम हमारा काम चलेगा, इधर राजा है, इस कमी क्या बढ़ी हुई है। अब राजा हाथ जोड़ खड़ा कि मुझे कुछ दे दीजिए। उसने झोली से मुट्ठी खोल के आंख निकाली और धीरे धीरे खुलता गया, जितना चावल गिर जाए उतना अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसा करते करते उसने पूरा खोल दिया और उसने हाथ निकाला, उसके हाथ में 1 चावल का दाना फंसा हुआ था। वो भी उसने बड़े मन में संकोच करते हुए और बहुत ही आधन करते हुए कि कैसे दे दूं, कैसे दे दूं, मैं तो सिर्फ मांगने आया था, हमसे मांग रहा, उल्टा हो रहा है। तब भी उसने बड़े मन मार करके उसको कहना चाहिए ना, ऐसा दान ऐसा कभी नहीं करना, दान में उत्साह रखना चाहिए। विधि द्रव्य दाति पात्र विशेषा तद विशेषा, दान करने में सब विशेषताएं आती जाती हैं। अब उसने 1 दाना जो हाथ में उंगली में चिपक गया था उसी को दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मुझको सुबह से किसी ने मुझको तो दे दिया, और उस दाना को लेकर के राजन वापस हो गया और उसने कहा कि मैं ये बड़ा बहुमूल्य वस्तु है, और उसने उसके अपने राज भंडार में राजकोष से ना उसको सुरक्षित रख दिया। अब उसके अंदर की भावना देखो कितनी अच्छी थी कि वहां पर, अब यहाँ पर वह सोचते कि मुझको मिला तो कुछ नहीं है और पास का 1 दाना भी चला गया है। लेने आए थे, क्या बोलते चौबे जी आए, ऐसा, हाँ ऐसा हो गया कि हम इनसे मांगने आए थे, पास का गांठ का 1 दाना और चला, साथ में भी चला गया। वो वापस आता है, कहता है कि आज तो कुछ सामग्री मिली नहीं और पास का दाना चला गया। अब चलो, उसने अपनी पत्नी जो सामान तुम हमको दिया था इसी को बना करके अपन इसका उपयोग करते हैं। उसने चावल को पूरा उड़ेल दिया। उसमें देखा कि पूरे चावल चावल ही थे, उसमें 1 दाना सोने का चावल बन गया था। 1 दाना सोने चावल बन गया था। सोना कैसे बन गया? अरे मैंने राजन को 1 दाना दिया था। अब यहाँ पे फिर आदन फिर चालू हो गया। अरे कि मेरी किस्मत खराब हो गई, मैं यदि उनके लिए पूरा 1 मुट्ठी दे देता, मेरी मुट्ठी पूरी सोने की बन जाती, चावल की। अब यहाँ उसका आजान चल रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे पास का चला गया, 1 दाना मिला उसको सोने का, प्रसन्न नहीं हो रहा उसमें, और इतना नहीं बन पाया इसमें वह अप्रसन्न हो रहा है। और वहां पर राजन को 1 दाना मिलता है, प्रसन्न हो जाता है, वह अपने राजकोष में रखता है। उस कारण से उसकी और समृद्धि, क्योंकि उसकी भावना कितनी अच्छी थी। ये भावना से आध्यान और ध्यान होते हैं, और भावना से ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। तो इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। तो हमारे साथ कुछ चीज छूट जाती है, हम आकुल व्याकुल हो लेते हैं, और व्याकुलता का फल व्याकुलता है। इसलिए उपाधि हमारी आत्मा है, तो मैं उपाधि निर्मल आत्मा है ना, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। हे प्रभु, क्योंकि अष्टांगी का पर्व चल रहे हैं, सिद्धों की आराधना का प्रसंग चल रहा है, हम सिद्धों की आराधना पूजन करके भावना भागते रहे कि भगवान जैसा आपने पद प्राप्त किया हम भी प्राप्त करें,
और हम आत्म ध्यान और ध्यान से बचते हुए, क्योंकि जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये मोह की परिणति है, इसलिए मोह को एकदम अलग तो नहीं कर सकते हैं, उसको हम कम तो कर सकते हैं। मोह कम करने का तरीका एक ही है कि धर्म में ध्यान किया जावे, जो कि परे मोक्ष हेतु मोक्ष का कारण है। आत्म ध्यान और ध्यान से हम बचते रहें, पता नहीं कब टिकट कट जाए, भरोसा नहीं है, इसलिए सोना नहीं है, हमेशा जागते रहना है। और यहाँ का पुण्य है, कौन सा गांव है, कुदवा कहलाता है ना, कुदवा कहलाता है ना। यहाँ सभी जितने भी श्रावक लोग आए हुए हैं और काफी अजन सभी लोग हैं जो कि प्रभु की भक्ति आराधना करते रहते हैं। तो गुरु महाराज जी आए हैं, हम सबको जगाने के लिए आए हैं कि हमारी टिकट भी जल्दी ना कट जाए और अच्छे से कटे, ताकि हमको सबको लिए आगे स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा हमारी चलती रहे। परे मोक्ष हेतु बोलिए अहिंसा परमो धर्म। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा।